So hello everyone, I am Ankit Sharma and I am back on my YouTube channel after so many days. And मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ डाउट्स को बताने के लिए। सी स्टूडेंट्स जो है अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये ह्यूमन आई से रिलेटेड आप बोल सकते हो ये टॉपिक है। तो जैसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों डिफेक्ट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे हम याद रख सकते हैं कि मायोपिया में क्या होता है, व्हाट इज द डिफेक्ट, व्हाट इज द करेक्शन एंड क्यों होता है, व्हाट इज द रीज़न फॉर दिस। और हाइपरमेट्रोपिया में भी उसके क्या रीजंस हैं और क्या उसमें रीज़न है उसका और क्या उसके करेक्शन है। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफेक्ट्स। ओके, सो मायोपिया जो है, स्पेशली मायोपिया मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन में देखा जाता है ये। और याद करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। जैसे मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया है, तो मायोपिया जो है वर्ड छोटा वर्ड है, तो यू कैन रिलेट इट विद साइटेडनेस। ओके, साइटेडनेस मीन्स आप कहाँ तक देख पा रहे हो, आपकी विजन कहाँ तक है। तो जैसे मायोपिया है, छोटा वर्ड है, तो शॉर्ट साइटेडनेस यू कैन से कि शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स आप नज़दीक की चीज़ें देख सकते हो, दूर की चीज़ें आपको ब्लरी दिखेंगी। ओके, तो लाइकवाइज हाइपरमेट्रोपिया क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा वर्ड है, इट मीन्स लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, और फार साइटेडनेस, आप दूर की चीज़ें देख सकते हो, पास की चीज़ें आपको ब्लरी दिखेंगी। तो मायोपिया बेसिकली, मायोपिया होता क्या है, तो जैसा कि वी ऑल नो, और अगर आप नहीं जानते हो और नए लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन आई होता है, ह्यूमन आई लेंस जो होता है दैट इज कॉन्वेक्स इन नेचर। वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मीन्स कन्वर्जिंग, सो कन्वर्जिंग लेंस हुआ। एंड उसका ऑपोजिट, जैसे अगर मैं डाइवर्जिंग की बात करूं तो कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग इन नेचर है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मीन्स रेज जो आएंगे वो एक पॉइंट पे आकर के मिलेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन डाइवर्जिंग में, कॉन्केव के केस में क्या होगा, वो डाइवर्ज करेंगे। अगर रिफ्रैक्शन होता है लेंस से तो वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज करेंगे। ओके, दे विल नॉट मीट एट अ पॉइंट। ओके, तो होता क्या है, ह्यूमन आई जो है कॉन्वेक्स नेचर का है, मीन्स कन्वर्जिंग नेचर का है, तो इसका एक कन्वर्जिंग पावर होगा पर्टिकुलर। ओके, तो अगर लेंस की थिकनेस, सपोज लेंस की थिकनेस कुछ है, ओके, अगर लेंस की थिकनेस जो है इंक्रीज हो जाती है, लेंस की थिकनेस जो है इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। सपोज कॉन्वेक्स लेंस है लाइक दिस, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसकी कर्वेचर इंक्रीज हो गई, ओके, कर्वेचर उसकी इंक्रीज हो रही है, ओके, लाइक दिस, कर्वेचर पहले इनिशियली ऐसा था और कर्वेचर उसका इंक्रीज हो गया, तो कर्वेचर इंक्रीज हो गया मीन्स उसको आप ये इमेजिन कर सकते हो कि उसको किसी ने ऊपर से ऐसा दबा दिया है। ओके, इट हैज़ बीन कंप्रेस्ड लाइक दिस। ओके, तो वो इसका जो उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करोगे तो लाइक ऐसा ही होता है। मतलब आई बॉल जो है ह्यूमन आई का नॉर्मल साइज से वो इलोंगेट हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, तो आई लेंस की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। और पावर जो है किसी भी लेंस का वो डिपेंड करता है उसके थिकनेस पे। तो थिकनेस अगर ज़्यादा होगी इट मीन्स उसकी पावर ज़्यादा है उस लेंस की, और थिकनेस अगर कम है तो इसका मतलब उसका पावर जो है कम है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो अब मायोपिया में हुआ क्या, मायोपिया में ह्यूमन आई लेंस मीन्स आई बॉल जो है वो कंप्रेस हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। इलोंगेट होने के कारण से क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई का लेंस है उसकी पावर जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। और थिकनेस बढ़ जाने की वजह से जो लाइट रेज हैं रेटिना पे, जहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, आई बॉल का बैक पोर्शन जो है, आई बॉल का बैक पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन हो गया, सपोज यहाँ से लाइट एंटर करेगी और बैक पोर्शन पे जो है लाइट रेज कन्वर्ज करती है, तो पावर जो है इंक्रीज हो गया ह्यूमन आई लेंस का। तो अब क्या होगा, कन्वर्ज जो है यहाँ पे ना होकर के पहले ही वो कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन आई लेंस का पावर बढ़ चुका है उसकी थिकनेस बढ़ने के कारण। मीन्स आई बॉल जो है वो कंप्रेस हो गया है, उसके कारण थिकनेस बढ़ चुकी है ह्यूमन आई लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसके कारण से क्या हो गया, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गया और लाइट रेज जो है रेटिना के सामने ही कन्वर्ज करेंगी। तो इसके कारण क्या होता है, इमेज जो है प्रॉपर प्लेस पे नहीं बन रहा और पहले ही फॉर्म हो रहा है। तो इसमें होता क्या है कि आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो है क्लियरली देख सकते हो, दूर के ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसका करेक्शन क्या है, तो अभी ह्यूमन आई लेंस जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ जब पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर जो है, पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ होता है। ठीक है, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। तो अब हमारे को क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल आई लेंस से मायोपिया में क्या हुआ, पावर जो है इंक्रीज होगा, पावर जो है इंक्रीज हो गया है। जब पावर इंक्रीज हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पावर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो पावर को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज अ लेंस विच इज हैविंग नेगेटिव पावर। ठीक है, जिसका नेगेटिव पावर है। तो अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है। इट मींस पावर भी नेगेटिव होती है। तो दैट्स व्हाई फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया वी हैव टू यूज कॉन्केव लेंस। तो इसीलिए आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगे तो वो मोस्टली सफर करते हैं मायोपिया से, एंड दे आर यूजिंग अ लेंस विच लेंस, दे आर यूजिंग कॉन्केव लेंस, तो उनका पावर हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो सेम जो है ट्रेंड जो है आप देख सकते हो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में मायोपिया का सीधा आप उल्टा करके याद रख सकते हो। जब आप करेक्शन के लिए कॉन्केव यूज कर रहे हो, किसमें, मायोपिया में, तो वहां पे आप क्या करोगे, करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स यूज करोगे, क्योंकि उस केस में होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है, दूर की चीजें आप देख पाते हो, पास की चीजें नहीं देख पाते हो। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन आई का जो लेंस का पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो गया मतलब क्या,
इंक्रीज कब हुआ था? मायोपिया के केस में जब लेंस थिक हुआ। अब क्या होगा? लेंस जो है थिन हो जाएगा। जब लेंस थिन हो जाएगा इट मीन्स उसका कन्वर्जिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कन्वर्जिंग पावर जो है डिक्रीज हो जाएगा तो अब इमेज कहाँ फॉर्म होगा? रेटिना के पीछे फॉर्म होगा। तो अब क्या है, हम पावर जो है डिक्रीज हो चुका है नॉर्मल पावर से, तो वी हैव टू नाउ इंक्रीज द पावर। तो पावर इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल try to increase the power by using a lens which is having positive power. Positive power किसका होगा? कॉन्वेक्स लेंस का ही। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इट मीन्स पावर भी पॉजिटिव होगा। और ये मोस्टली जो है आपको ओल्ड एज पीपल में देखा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या करेक्शन होंगे दोनों केसेस में। और एक स्पेशल केस है, जैसे ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, मोस्टली मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ होता है। मतलब ना तो पास की चीज़ें दिखती हैं, ना तो दूर की चीज़ें दिखती हैं। तो अब उस केस में क्या करना होगा? उस केस में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।